जय हिंद साथियों, आज हम लोग बात करेंगे बीए सेमेस्टर 2 के बारे में। ठीक है, बीए सेम 2 के सिलेबस के बारे में। देखिए, बीए सेम 2 के सिलेबस को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तब से विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न ही होते रहता है कि भाई सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ना पड़ेगा अब, है ना। कुछ मेरे साथी भी हैं जिनको समस्या होती है, साथी शिक्षक भी हैं जिनको समस्याएं होती हैं, तो समझते हैं कि क्या पढ़ना है आपको और कैसे पढ़ाना है इसको। देखिए, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काम हो जाएगा। हमने सेमेस्टर 1 में आपको बता रखा था कि जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तब से आपके जो विषय हैं वह 3 सेक्टर में बटे हुए हैं। कौन कौन से सेक्टर है देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। एक है आपका कॉमन कोर्स, एक है आपका इंट्रोडक्टरी कोर्स और एक है आपका मेजर कोर्स। इस तरह से 3 भाग में आपके पेपर्स बटे हुए हैं। कॉमन पेपर जो है आपका वैसा पेपर है जो सभी विषय, जितने भी विषय हैं सभी विषय के विद्यार्थी पढ़ेंगे, है ना। जितने, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, कुछ भी है, लेकिन कॉमन पेपर जो है, नाम से पता चल रहा है कॉमन पेपर मतलब सभी के लिए। इंट्रोडक्टरी पेपर जो सानिध्य विषय है उससे से संबंधित आपको चीज़ें पढ़नी रहती हैं, और जो मेजर पेपर है वह आपका ऑनर्स पेपर होता है। ठीक है, तो क्या करके समझते हैं सेमेस्टर 2 के बारे में देखते हैं। सेमेस्टर 2 में आपको पढ़ना है लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इंग्लिश, है ना, लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा जो कि इंग्लिश है, अर्थात आपका सेमेस्टर 1 में हिंदी था, इस बार आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि जब हम लोग सेमेस्टर 1 में थे तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया, हेल्थ, वेलनेस, ये सब पेपर्स पढ़नी थी, पर इस बार नहीं पढ़ना वो सब चीज़ें। एक पेपर ये हो गया। नेक्स्ट पेपर जो आपका है वह है मैथमेटिकल थिंकिंग, है ना, मैथमेटिकल थिंकिंग एनालिसिस, ये पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक पेपर आपका यहाँ से हो गया। और एक है वैल्यू बेस्ड कोर्स ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, है ना, आपका एक पेपर ये हो गया। तो इस तरह से आपका पहला पेपर, दूसरा पेपर, ये आपका पहला पेपर हो गया, ये आपका दूसरा हो गया और ये आपका तीसरा पेपर हो गया। तो 3 पेपर आपके कंप्लीट होते हैं जो कि आपके कॉमन कोर्स के रूप में रहेंगे, सभी के लिए ये समान रहेगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सेक्टर पे आते हैं। नेक्स्ट सेक्टर आपका है इंट्रोडक्टरी कोर्स। तो इंट्रोडक्टरी कोर्स में जैसे कि आपने पेपर ऑलरेडी रखा था, जैसे कि इंट्रोडक्टरी कोर्स में आपने हो सकता है ज्योग्राफी रख लिया हो, या फिर हिस्ट्री रखा है, पॉलिटी रखा है, केमिस्ट्री रखा, बायो रखा, जो भी रखा था, है ना। तो उसी का नेक्स्ट पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब पार्ट 1 आपने वहां पढ़ा था, इस बार आपका उसी का आपको पार्ट 2 पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद यह आपका अर्थात चौथा पेपर हो जाएगा। एक पेपर और आपका है बनता है यहाँ पर 5वां पेपर, है ना। ये 5वां पेपर वो पेपर होता है जो वोकेशनल स्टडीज़ के लिए जाना जाता है। जैसे कि बहुत जगह, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पिछले बार एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाए गए थे सेमेस्टर 1 में, हो सकता है इस बार कुछ और मिले, है ना। तो वह यूनिवर्सिटी डिसाइड करके आपको दे देगा कि आपको अब इस बार इंट्रोडक्टरी कोर्स में जो वोकेशनल स्टडीज़ हैं उसमें आपको क्या पढ़ाना है ना। तो ये आपका 5वां पेपर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका लास्ट में बचता है 6ठा पेपर, जो कि मेजर पेपर के रूप में आता है। मेजर पेपर मतलब ऑनर्स पेपर की बात कर रहे हैं। तो जो आपका प्रतिष्ठा का विषय है, या जिसको कह लेते हैं हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑनर्स पेपर के रूप में, तो जो आपका ऑनर्स पेपर है, मान के चलिए हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जो है उसका मेजर 1 आपने वहाँ पर पढ़ा था सेमेस्टर 1 में। जब सेम 1 में आप थे, है ना, तो उस समय आपने मेजर 1 पढ़ा था। इस बार आपको मेजर 2 पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि उसी का नेक्स्ट पार्ट आपको इस बार पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज में हो जाएगा एक पेपर, दूसरा पेपर आपका मैथमेटिकल थिंकिंग एनालिसिस है, तीसरा पेपर आपका वैल्यू बेस्ड कोर्स ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन है, और चौथा पेपर आपका इंट्रोडक्टरी पेपर के रूप में जो आपने पिछले बार रखा था उसका पार्ट 2 पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्टरी कोर्स वोकेशनल स्टडीज़ है एक, जो आपका 5वां पेपर के रूप में, और 6ठा पेपर आपका मेजर पेपर के रूप में है। तो इस तरह से सेम 2 में आपको पढ़ना पड़ेंगे टोटल 6 पेपर। सेम 1 में भी आपने पढ़ा था 6 पेपर, और सेम 2 में भी आपको पढ़ना पड़ेगा 6 पेपर। चलिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।